टीटीपी प्लान आया सामने। टीटीपी प्लान से शरीफ मुनीर को भारी टेंशन। टीटीपी की नई रणनीति से चर्चा में पश्तून राष्ट्र, नया पश्तून राष्ट्र बनाने की टीटीपी की मांग। जिहाद और जिरगा से खंड खंड होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए चुनौती बना तहरीके तालिबान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो उधर पश्तूनिस्तान अलग, इधर बलूचिस्तान अलग। आपको याद होगा बांग्लादेश कभी इसी का हिस्सा था, वो तो अलग हो ही चुका है। तो क्या असल में ये जो एक छद्म तरीके से बनाया गया राष्ट्र था, ये अपनी नियति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका जो अंजाम है क्या उसकी तरफ, और बहुत जल्द हम लोग अपने जीवन काल में ही देख लेंगे पाकिस्तान इज नो मोर। सर बिल्कुल सही दिनेश, ये कई बार आपके चैनल के माध्यम से हम लोग पहले भी कह चुके हैं, जिस तरीके से पंजाबी पाकिस्तान आर्मी ने शासन करना शुरू किया है और ज़मीर और ज़मीन दोनों बेच दी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लोग उससे बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से नाखुश हैं। वो जानते हैं कि यहाँ जो भी है हमारे ज़मीन से निकलता है, या तो चाइना चला जाता है, या यूएस चला जाता है, यूके चला जाता है, वहाँ के जनरल सब कुछ लेके जा रहे हैं, पानी भी उन्हीं के फार्म हाउसेज में जाता है। तो ये जो अपने आप में द्वंद्व पैदा करता है, उसी का आप देखेंगे तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो धमकी दी है, ये मैं खोखली धमकी नहीं मानता। और इमरान खान के जो आने की बात आप कह रहे हैं बाहर, अगर इमरान खान भी आगे से बोलेंगे हवन कुंड में घी पड़ गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है जो आजकल का है फील्ड मार्शल के लिए, कि अगर इसको संभालो, तुम कहां बात करते हो कि आधे ग्लोब को हम खत्म कर देंगे, वो तो बात की बात है। असल में इसके पीछे वजह यह है कि वहां जिन लोगों के हाथों में सत्ता की चाबी है, जो लोग वहां पर चीजें चला रहे हैं, ज्यादातर वो लोग वो हैं जिनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग उस जगह से है ही नहीं। पश्तून इसलिए उस जगह से प्यार करते हैं क्योंकि वो उनको ये लगता है ये मेरी धरती है। बलोच लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है और उनकी धरती वो है, लेकिन बाकी जो बना दिया गया वो छद्म है, उनको कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, इसीलिए वो उसको सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। और बाढ़ जब खेत खाने लगती है तो क्या होता है, वो पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। सर जनरल सिन्हा, ये कितने और दिन तक पाकिस्तान नाम का ये जो है, ये जो कुछ भी ये छलावा, ये वजूद में दिखाई देता है? आप देखिए, ये आर्टिफिशियली तो निकला ही है हमारे से, और छद्म युद्ध करके ही निकला। 200 साल किसी ने हमारे ऊपर राज किया, हमें लूटा, सोने की चिड़िया से आपको बना दिया कंगा, अदर की भटिया, अब 3 भागों में बांट के चले गए। तो आज आप देखते हैं, देखिए आप उस समय भी आपको याद होगा, हम गफार अब्दुल खबार खान, तो आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, उन्होंने उस समय भी बोला था हमारे नेताओं को कि हम भारत के साथ आते हैं। उस समय भी बलूचिस्तान में ये ओमान की जगह थी, ओमान का ये था, उसने भी उस समय कहा था कि भारत को मिलना, भारत ने इसको मना कर दिया, इसलिए आपका गोदार भी ऑफर भारत को हुआ था, और ये हमारे बनने के बाद ऑफर हुआ था। हम अब आप जो कह रहे हैं ये तो बट नेचुरल है, और बट 71 में तो आपने देखा, कोई सोच सकता था कि ऐसे टूट जाएगा। हाँ, थोड़ी मोड़ी गलतियां हमारी भी हुई, वहाँ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कि हमने उस पर बांग्लादेश बना दिया। ये जो चीज आप देख रहे हैं, एब्सोल्युटली ये बोलते हैं नीति है, नियत की और यही निहित है उसमें, इस नियत के साथ यही निहित है कि आपको सोच अंजाम को प्राप्त होने वाले हैं बहुत जल्दी, जो सामने दिखाई दे रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से हुआ एक्टिव जैश, आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने में लगा हुआ है जैश ए मोहम्मद। मरकज बनाने के लिए जुटा रहा है ऑनलाइन चंदा, 313 नए मरकज बनाने में लगा हुआ है जैश। नमाज के दौरान मस्जिदों से भी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ये चंदा इकट्ठा, ये चिंदी चोर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इसलिए ताकि मानवता के खिलाफ एक बार फिर से ये हथियार उठा सकें और जिहाद के नाम पर निर्दोषों को कत्ल कर सकें, और ये कह सकें कि देखो हम तो दीन का काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों को बरगलाना सर कितना आसान है, मैं ये भी कई बार सोचता हूं। ये क्राउड फंडिंग करके मानवता का खून बहाने के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं। दिनेश, आप इनके पीछे सोचिए कि हाथ किसका है, वही फील्ड मार्शल का ही हाथ है, वही इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, वही कह रहा है कि ये फौज खड़ा करो, क्योंकि उनकी फौज तो लड़ने लायक है नहीं। और ये पैसे पहले 14 करोड़ जो आए थे IMF वाले, पहले इन्होंने इनको दिए बनाने के लिए, और उसी से आगे बढ़ करके ये अब ये कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, हम बार बार आपके माध्यम से कहते रहे हैं, जिहादी चूरन ऐसा खिलाया है, एक नशा बन गया है पाकिस्तान के बहुत सारी जनसंख्या जो है कि यही शायद रास्ता है, दीन का रास्ता है। ये दीन का रास्ता नहीं है, आप अपने ऊपर दया करिए और सही रास्ते पर बच्चों को भेजिए। जिहादी अंकल नहीं, आप उनको पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़िए। ये हम प्रतिशोध की वजह से भी तरफ से भी आपको बोलते हैं, ये जरूर करना जरूरी है। लेकिन ये सर, ये जो आप बोल रहे हैं, मुझको लगता है एक बार फिर से ये भी कहते हैं बीन बजा दी गई है, और ये फिर से ये लेकिन
मस्जिद सुभान अल्लाह। अब यही तो आप मस्जिद का नाम देते हैं और वहां से मानवता के खिलाफ की अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ाते हैं, और फिर भारत उन जगहों को आइडेंटिफाई करता है और फिर वो गुंबद में छेद होते हैं। आप कहते हैं देखो देखो ये क्या कर दिया। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं कि आप ये कह रहे थे कि अपनों का जनाजा उठाते उठाते हमारे कंधे दुखने लगे, या अल्लाह हमें भी उठा ले, और फिर से वही रास्ता। ये इसलिए क्योंकि इनका रीजन डेट्रे ही यही है। अगर ये नहीं करेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि जो कीड़े किसी के खत्म होने के बाद उसको उसके शरीर को खाकर जिंदा रहते हैं, वो क्या करें, उनका रीजन डेट्रे ही है। क्या ये बाज नहीं आएंगे सर, और इनका मुकम्मल इलाज अब करना पड़ेगा, और भारत को ही ये करना पड़ेगा, ये डर्टी जॉब सर। देखिए दिनेश, मैं तो बड़ा अच्छा मानता हूँ। हाँ। इन्होंने कहा 231 मरकज बनाएंगे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह था ना भावलपुर, 231। उसके तो आप हमने 21 देखे थे, उसमें से 9 तो मार दिए। 21 टारगेट, 231 बड़ा अच्छा टारगेट प्रैक्टिस होगा। मैं तो हम लोगों इन्होंने 2 किए थे, हमने मैं तो ये कहता 7 मारे थे। नेवी भी उधर से आएगी। आपकी टारगेट प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, और पैसा करो और लो। आप कहते हैं ना जकात जकात, लो जकात सबसे लो और बनाओ। हम तो कहते हैं हमारे टारगेट प्रैक्टिस के लिए हमें कोई है ना, हम लोग लगाते हैं उसमें फायरिंग करते हैं, हमारे ब्रह्मोस भी जाते हैं, मिसाइलें। इससे अच्छा आपको टारगेट प्रैक्टिस क्या मिलेगा? ये कह रहे हैं तो हमारी एडवर्टीजमेंट भी होगी ना। हाँ, सामान भी बिकेंगे हमारे। हमने कह दिया है यदि आतंकवाद, क्योंकि हमारे 5 नीति बनाई है, उसमें एक है कि जो आतंकवादी है और वहाँ उसको चलाने वाले उसके आकाएं हैं, सेम है, और एक भी हुआ तो उसका जवाब वैसा नहीं होगा। इस बार जवाब ऐसा होगा, और इसमें पूरे आर्म फोर्सेस को खुली हाथ है। तो हमें तो बड़ा टारगेट प्रैक्टिस के लिए मैं मानता हूं। अभी समझिए कमांडो की तरफ से आ रही है बात ये, और ये बड़े तैयार हैं। अगर ये, और भारत के प्रधानमंत्री ने तो ये संसद में भी कह दिया है कि इस बार आतंक को, आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वाले, पालने पोसने वालों को अलग करके नहीं देखा जाएगा। तो इस बार तो तैयारी मुकम्मल। ये केवल चंदा ये इकट्ठा नहीं कर रहे हैं और जैश के सिर पे ठीकरा फोड़कर वो बचेंगे नहीं। वो मुनीर जिनके अपने लोग फिर उसके बाद वर्दी में जाकर यहाँ जनाजे में शामिल होते हैं, इस बार उनको भी तगड़ा सबक मिलेगा। और हार के बाद फिर से पाकिस्तान की गीदड़ भपकी सामने आई है। भारत के हाथों हारा पाकिस्तान झूठ का नगाड़ा बजा रहा है। लंदन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का नया बयान, भारत का भ्रम तोड़ दिया, इशाक डार ने कहा। ये ऐसे लतीफे सुनाते हैं कि अब तो इन लतीफों पर हंसी आनी भी बंद हो गई है। ये एक बार फिर से ये देखिए, ये अब शायद इशाक डार की बारी होगी। इनके यहाँ जो रोस्टर लगता है किस तारीख को कौन बोलेगा महीने में, अब ये इशाक डार की बारी थी और इशाक डार ने कहा भारत का तो हमने भ्रम तोड़ दिया। ये भारत का भ्रम तोड़ने की बात करने वाले इशाक डार आपको दिखाई दे रहे हैं। और इशाक डार के साथ क्या हुआ है, कैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन इस तरह के बयानों का सिग्निफिकेंस और इनका टारगेट ऑडियंस होता कौन है पीके श्रीवास्तव? सिर्फ पाकिस्तान के जो भ्रमित युवा हैं, उनके अलावा इनका टारगेट ऑडियंस कोई नहीं है। आप इंटरनेशनल प्रेस में देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट में देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख लीजिए, या इतने सारे जो थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, जितनी पीस फॉर्मेशन को बोलते हैं जहाँ से मिलिट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आती है, सब ने कहा है ये भारत की एकदम जिसे कहते हैं ना पूर्ण विजय थी। किसी ने यह भी नहीं कहा है कि उसमें इफ बट है। और जिस तरीके से भारत ने कुचल दिया, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को कुचल दिया, आपके एयर फोर्स के जो असेट्स हैं उनको कुचल दिया, 20% असेट्स इनके खत्म हो गए। उसके बाद जाके कह रहे हैं कि हमने उनको दिखा दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करिए, आपके अपनी नहीं अपने पद की शर्म कीजिए, चुप ही रहिए। वो नहीं हो पा रहा है। पहले का दौर और था। पहले का दौर जब आपने जब बांग्लादेश अलग हुआ, सारी नहीं बांग्लादेश जब अलग हुआ और डॉन उसके बाद एक दिन बाद तक ये छापता रहा कि हमारी जंग जारी है और हम तो भारत को घुटनों पर झुका कर रखेंगे। ये वो दौर था जब ना तो इंटरनेट था, ना दुनिया को, जब चुटकी बजाते यहाँ क्या हुआ वहां पता चल जाता है। दुनिया का कोई भी छोर हो, वहां पर आप ये झूठ बोल रहे हैं। जब दुनिया ने देखा कि आपका कैसे बाजा बजा है, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने भरम तोड़ दिया। लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जिनके सामने अगर आप झूठ भी बोलें तो सब्सक्राइब करने के लिए तैयार होते हैं, वरना ये लोग ये चुने कैसे जाते पाकिस्तान में? देखिए, आपने कहा कि चुने कैसे जाते हैं। चुने इसलिए जाते हैं कि वो जितने भी वहाँ पर आप बोलते हैं फील्ड मार्शल इन्होंने बोला, उनके ये बड़े चमचे हैं। क्योंकि देखिए वहाँ डीप स्टेट जो है, जिसको कहते हैं जो चलाती है, वो पाक की आर्म फोर्सेज है। अभी उन्होंने प्रॉक्सी से चलाना शुरू किया है। और ये क्या करते हैं, क्यों आपने पूछा ना किसका टारगेट, आपने पूछा एक बार कि वहाँ पर कौन सा टारगेट। वहाँ पर 2.3 करोड़ लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी चोर उचक्के जितने भी ये हैं, सब वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ से फौज से 50% ऑफिसर उधर है। तो उनका टारगेट है ये कि हमने किया।
टारगेट आपने पूछा ना, टारगेट वर्ल्ड नहीं है। और इन्हीं के कारण ये पाकिस्तान वही है ना, लंदन की सल्तनत ने इनको पाकिस्तान बनाया था, उनको जाकर ये सलाम करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका ब्रिटेन है वो इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो सर ये तो है कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, इन्होंने गड्ढा खोदा, भारत का पार्टीशन करके इन्होंने गड्ढा खोदा था और ये सोचा था ये गड्ढा भारत तक महदूद रहेगा। अब ये गड्ढा वहां तक पहुंच रहा है और उसमें उनके वो गड्ढा उनकी कब्र बनने की तैयारी कर, यही आतंकी। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा, कर्मों का फल तो आपको भोगना ही है। अब ये बात ग्रेट ब्रिटेन को भी समझ में आ रही है और पाकिस्तान की सियासत को लेकर ये बड़ी खबर है, जरा देख लीजिए। पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 8 मामलों में जमानत, अब सिर्फ अल कादिर ट्रस्ट के केस में जमानत का इंतजार। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान के बाहर निकलने से मौजूदा जो लोग अभी सत्ता की मलाई खा रहे हैं उनको बड़ी चिंता है कि अगर ये बाहर आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का जनाधार इमरान खान का है वैसा इनमें से किसी का नहीं है। ये जो तमाम लोग आपको गाल बजाते हुए दिखाई देते हैं, इनको इस बात की बड़ी चिंता है, लेकिन इमरान खान को इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता निकलने देंगे। निकलने नहीं, ये बात तो पक्की है कि इमरान खान जेल से निकल नहीं आएंगे, क्योंकि इतने सिलसिलावार उनके पीछे केस लगाए हुए हैं। 8 से में बरी हुए हैं, बाकी में तो अंदर हैं, तो चलता रहेगा। निकलने की गुंजाइश इमरान खान की है नहीं, और न तो बुशरा बीबी की है। तो ये दोनों लोग ही रहेंगे। और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो बुशरा बीवी को ऐसी जगह रखा है जहां इंसेक्ट्स बाइट हो रहे हैं और उनको बहुत तरह की परेशानी है, और उनको उन्होंने बार उनको मिलने नहीं दिया था। ये खबर उनकी बहन ने दी है। उनका वजन 15 किलो कम हो गया बुशरा बीवी का। अब आप समझिए क्या उनको आप बाहर आने देंगे? तो उनको एक विनीत भाई बैठे हुए हैं पीसीआर में, कह रहे हैं इंसेक्ट बाइट नहीं, जरा और खुल के बता दीजिए कि मच्छर काट रहे हैं वहां, तिलचट्टे आसपास घूम रहे हैं और हालत ये हो गई है। अब सोचिए इमरान खान की कैसे तूती बोलती थी पाकिस्तान में, और अब मुझे एक ही चीज लग रही है कि वहां जेल के ताले टूटेंगे, इमरान खान छूटेंगे वाली जो बात, अब ये इनके तहरीक इंसाफ के लोग ही अगर जाकर ये कुछ ऐसा कर दें तो ही इमरान खान बाहर आ सकते हैं, वरना वो तो अंदर ही रहने वाले हैं अब ताउम्र। देखिए इनके पीछे अमेरिका पड़ा था, आपको पता ही होगा, क्योंकि एक वो जो बोलते थे केबल आया, उसके बाद ये हर्ष हुआ, और इन्होंने हर्ष कराया ही है जो आपके आसम मुनीर साहब। अमेरिका इनके पीछे पड़ा हुआ है, दैट्स वाई वो है। 150 केसेस हैं, आपने तो बताया कि एक ही केस बाकी है, जो कहते हैं ना, हाँ बस एक बाकी है, और उस केस के अंदर में इनके और लग जाएंगे। 150 केस हैं और 1 नॉन बेलेबल है, तो इनका निकलना, और देखिए था कि 14 तारीख को हो जाएगा, 9 मई की, मगर कुछ होता नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से जकड़ लिया है। बहुत अच्छा है, यही कारण है टूटेगा ये भी एक बहुत बड़ा कारण। इमरान खान तो नहीं तोड़, वो भी बोलते थे आधा पाव एक पाव, ये भी जो भारत के लिए कश्मीर में खड़े हो जाओ, ऑन फ्राइडे एक टांग में खड़े हो जाओ, सब निकलो नमाज पढ़ो, ये भी यही है। और इन्होंने बहुत का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। हाँ, ये सब तेल के वही चट्टे बट्टे कहते हैं ना, एक ही थैली के चट्टे। तो ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और पाकिस्तान में हर किसी की बारी आनी है। इसी तरीके से वहां चक्की घूमती रहेगी। और पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार, जिनके बारे में अभी बता रहा था मैं आपको, अब उनकी घोर बेइज्जती का ये सिलसिला भी देख लीजिए। काबुल में इशाक डार का शर्मिंदगी भरा स्वागत हुआ। चीनी विदेश मंत्री का रेड कारपेट वाला स्वागत हुआ, और इशाक डार का पाकिस्तान में जम के मजाक उड़ रहा है। काबुल में ट्राइलेटरल मीटिंग के दौरान ये बेइज्जती हुई। जैसे इशाक डार पहुंचे वहां, तो ये आपको रेड कारपेट दिखाई दे रहा है, नहीं हटा लिया गया। ये है, देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हमने भारत का भ्रम तोड़ दिया, इनके सामने से कैसे वो रेड कारपेट गायब हुआ है वो जरा देख लीजिए। पहले जो बाकी जो लोग हैं पहुंच रहे हैं तो आपको रेड कारपेट दिखाई दे रहा है। इशाक डार जब वहां पहुंच रहा है, और यही इशाक डार है, आपको याद है, ये एक बार टैंक के आसपास खड़े हुए भी दिखाई दिए। इनका पैर बाहर तरफ लटक रहा था, ऐसा लग रहा था गिर ना जाए। अब ये नया इनका सिलसिला ऐड हुआ है सर, ये नया तमगा, ये तो न्यू फेदर टू हिज कैप। ये तो घोर बेइज्जती है। इनको तो लौट के वापस बैठ के आ जाना चाहिए था, अंदर कोई शर्म होती। अरे शर्म करिए, इस तरीके से इतना डिफरेंशिएशन। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर
इशादार क्या हो गया है तुम्हें, हम तो यही आवाज देंगे कि आप कुछ भी लेने पर तैयार बैठे हो कहीं भी। अफगानिस्तान वालों ने रियली बता दिया। ये कहते हैं ना कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है, और ना महसूस करो तो नहीं लगती। ये इनको नहीं लगेगा। इशाक हटा दिया। रेड कारपेट का क्या है, इसमें क्या है? गलती हो गई होगी। हाँ, गलती होगी और रेड कारपेट वो थोड़ा उनके चलने के बाद गंदी हो गई होगी, हमारे लायक समझा नहीं गया होगा, इसलिए उसको हटा दिया गया। प्रतिशोध में जो इस तरह से आप दिखा रहे हैं तो पूरा आग जल रहा है, उसके नीचे घूम रहे हैं। हमने कहा ठंड नहीं लगती होगी, आप आग लगा दिए। मैं देख रहा था कि ना आग जल रहा है नीचे। नहीं, इनकी ठंड दूर करने के लिए हमने ये लगाया हुआ है जी। तो बात ये है कि रेड कार्पेट ये कहते थे कि हमने जंजीर तोड़ दिया। आपने सुना होगा ना, जब ये हुआ और ना अमेरिका भाग निकला और ये इन्होंने किया, तो इन्होंने कहा वहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हम जितने साल की जंजीरें तोड़ दी अमेरिका से, और उसके बाद ये लोग सब लेना चाहते थे। ये इमरान खान ने कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि न जाने कितने सालों की गुलामी की जंजीरें आज तोड़ दी हैं। इसी के कारण वो जंजीर में फंसे हैं वहाँ पर भी जेल में। तो बात इसकी है कि ये भी जाएंगे जेल में, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आज इसके अंदर में क्यों हो रहा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि इनसे सबसे बड़ी जो एक्चुअली दुश्मनी है डूरन लाइन के ऊपर में, पूरा डूरन लाइन, ये तो कहते हैं जो हमारे इंडस रिवर है वहां तक हमारा है, उनके इंटरनेशनल बॉर्डर वहां तक। और आएंगे जो आप कहते हैं ना टीटीपी। सर, इसलिए तो नहीं है कि ये जो पंजशीर के शेर के साथ मिलकर ये जो कर रहे हैं काम, वो तालिबान ने कहा कि यहाँ पे आके जो कर रहे हैं वो ठीक है, हमको मालूम है तुम वहाँ क्या खिचड़ी पका रहे हो, हटाओ इनके सामने से कारपेट। एब्सोल्युटली सही बात है, सही बात है। मतलब इन्होंने कहा कि आप इज्जत लेने लायक नहीं है और हम आपको इज्जत देंगे नहीं। आप दो मुँहे हैं, बल्कि दो मुँहा तो फिर भी बड़ा अच्छा होता है, आप न जाने कितने मुँह वाले हैं, और इसलिए आपके सामने तो ये रेड कारपेट नहीं होनी चाहिए। यही संदेश बड़ा क्लियर कट, बड़ा एक्सप्लिसिट, इससे ज्यादा कौन खुल के समझाएगा। और तालिबान ने दी पाकिस्तान को धमकी। तालिबान सरकार के मंत्रियों की खरी अंदरूनी मामलों में टांग ना अड़ाए पाकिस्तान। तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश में है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में तालिबान विरोधी नेताओं, यही मैं कह रहा था कि इस्लामाबाद में तालिबान विरोधी नेताओं की मीटिंग की गई है। तो पहले एक तरफ आप कह रहे हैं कि न जाने कितने दिनों की जंजीरें तोड़ दी गई जब तालिबान का शासन आया, और दूसरी तरफ जो आप कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और तालिबान इस बात को बहुत अच्छे से भांप गया है। अभी तो रेड कारपेट हटाई गई है, कुछ दिनों से पैर के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। मैं गलत कह रहा हूँ? तो सही, ये इनकी कॉन्स्पिरेसी चलती है ना, एक तरफ इससे समझौता कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको अपना मुंह दिखा रहे हैं। ये वाली चीज जो इनकी जो कहेंगे दोहरी नीति चल रही है, जिसमें हमेशा आप कहते हैं ना एक दोषपूर्ण, वो चल रही है, वो सब समझ रहे हैं, तालिबान वाले ज्यादा समझ रहे हैं। और डूरन लाइन की जो बात की है जनरल के किस्टिना ने, वो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मिटा नहीं सकते। ये ऐसे गए थे जब तालिबान से यूएस निकला, जैसे कि इन्होंने पता नहीं क्या पा लिया। सबसे पहले इनके फॉरेन मिनिस्टर पहुंच गए, सबसे पहले इन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी, और जब उन्होंने अब इनको तालियां मारना शुरू किया तब इन्हें समझ में आया। और ये एक मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। जब आप कारपेट नहीं बिछाते हैं तो आप उस मैसेज देते हैं उस देश को कि हम आपको इस तरह समझते हैं, और हम आपकी सारी बात को लेकर ये कंफ्यूज्ड हैं। तालिबान को लेकर असल में सोच की कमी थी, या जिस तरीके से ये कभी ये जिस तरीके से अमेरिका को भी अपने पाले में लाना चाहते हैं, चाइना को भी लाना चाहते हैं, ये हर जगह की मलाई जो खाने के मलाई खाने के चक्कर में है। ये दोनों को ये बताना चाहते हैं कि तालिबान हमारे कंट्रोल में है, और तालिबान ये बार बार इनको कह रहा है कि आप हमें पैट्रोनाइज करने की कोशिश मत करिए, हम आपके कंट्रोल में नहीं है, हमारा आपसे विवाद है, हमारा आपसे झगड़ा है, देयर इज अ टीटीपी ओवर देयर। तो ये सब मिला जुला करके ये कहने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर बैठे हैं, आप चिंता नहीं करिए ट्रम्प साहब, हम यहाँ बैठे हैं, शी साहब चिंता नहीं करिए, अफगानिस्तान हम संभाल लेंगे। अरे अफगानिस्तान तुमसे क्या संभलेगा? अफगानिस्तान भी अब मैसेज दे रहा है कि देखिए ये आएंगे तो हम ऐसे ट्रीट करते हैं, आप आएंगे तो ऐसे ट्रीट करते हैं। और ये एक बात और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि चाइना को बरगलाना, अमेरिका को कुछ मामलों में उसकी आंखों में धूल झोंकना, ये सब आपका चल सकता है, लेकिन अगर तालिबान का दिमाग खिसक गया किसी दिन तो 100 सुनार की एक लोहार की वाला आपके साथ जल्द हो जाएगा। और स्वदेशी ICBM अग्नि 5 का सफल परीक्षण। अगली खबर, ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से परीक्षण हुआ। 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज, चाइना से लेकर तुर्की तक मार करने की क्षमता। सर, मैं एक चीज मुझे समझाइए, ये कई जगहों पर मैं देख रहा हूं ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कहीं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक IRBM, ये एक्चुअली क्या है, इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? दो चीजों, ये ICBM में आएगी जी, ये ICBM में आएगी क्योंकि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार करने वाली ये मिसाइल, तो ये तो नॉर्मली हम ये कहते हैं अगर कोई चीज 2500 से 3000 किलोमीटर की है उसको हम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो ये कई ज्यादातर जगहों पे IRBM क्यों लिखी जा रही है? इसीलिए नहीं, इसको ICBM लिखना चाहिए। IRBM इसलिए लिख रहे हैं कि कॉन्टिनेंट में, देखिए दूसरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जा रही है, तो जा रही है, ये इंटर बैलिस्टिक कॉन्टिनेंटल मिसाइल
मिसाइल है, रेंज पर डिपेंड करती है। अच्छा। एक बात आपके दर्शकों को बता दें, रेंज इसकी 5000 किलोमीटर प्लस है, कम नहीं है, उससे ज्यादा ही है। और इसलिए अग्नि 5 से रिलेट करिए, अग्नि 1 जो बना था उसका मतलब था 1000, 2000, 3000। तो आप सीधे सीधे गुणे 1000 कर दीजिए, तो हजार 5 मतलब इंटू 1000 डिबेट हो सकती है। हाँ। तो अग्नि 4 जो थी वो IRBM की कैटेगरी में से निकल गई थी, अग्नि 3 तक हम उसमें थे, इंटरमीडिएट रेंज से निकल करके हम इंटरकॉन्टिनेंटल। नहीं, वो नॉमेनक्लेचर वाला जो आप बताते हैं सर, मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम वाला, वो वाला मसला तो नहीं, वो मसला नहीं। अच्छा, ओके। वो मसला तो 300 किलोमीटर पर रहता है। अच्छा, ओके। 300 किलोमीटर तो ये सर मतलब ये जो है, अब इस हिसाब से अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो सब कुछ ये सारा सब कुछ कवर कर रही है। हाँ? और आप देखिए ये गुआम तक भी जाती है, ऐसा नहीं है, ये गुआम तक भी जाती है, ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट थोड़ा छोटा कवर करती है जी। तो ये सब मिला करके ये मिसाइल, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात इसमें क्या है, ये MIRV है जो हम लोग पहले कोशिश मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रिटारगेटेबल व्हीकल। तो वो वाली बात है, और इसमें से 5 से 6 निकल सकती हैं, वो 5 से 6 अलग अलग डायरेक्शंस में 1000 किलोमीटर अवे जा सकती है। ओहो, इसका मतलब, और एक आपने चलाया, उससे 5-6 अलग अलग निकले और सब इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगहों को जाके टारगेट कर सकते हैं। 1000 हाँ, डिस्पर्सल उतना हो सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी मारक क्षमता भारत की एक तरफ से उसमें इजाफा हो गया। सर ये क्योंकि कोई देश क्या कर रहा है इसको बाकी देश बड़ी बारीकी से और क्लोजली देख रहे होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसको देखने के बाद चाइना और खासतौर से पाकिस्तान में क्या सोचा जा रहा होगा। देखिए, इसमें 2 चीज मैं ऐड करूंगा। इसका पहला परीक्षण 2012 में हुआ था और उसके 13 साल बाद अभी हुआ। ये जो आप इन्होंने बताया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जो है, क्योंकि उस समय जो बनाया था इसका रेंज 5000 था। अभी जो किया है ये इसको इंक्रीज करना चाहते हैं 7000। अच्छा। इसीलिए ICBM इसको कहना चाहते हैं 7000 में और भी आप दूर चले जाएंगे पूरे के, क्योंकि हम इसमें जो ये है आपका यूरोप वाला, वो कॉन्टिनेंट का आधा ही पहुंचते हैं। उसके बाद हम पूरा इसकी मार अमेरिका तक जाएगी जी। तो ये 7000 की बातें हो रही हैं। आप बोली इसके बाद क्या होगा हाल, चाइना तो पहले ही इसके जद में था जी। इसके पहले पाकिस्तान तो जद में ही था ही, वो तो कुछ है। तो ये जो मैसेजिंग है ये एक डेमोन्स्ट्रेशन, और कब हो रहा है, देखिए 3 मिसाइलों की परीक्षण हुई है ऑप सिंदूर के बाद में, आकाश की भी हुई और एक अवध है उसकी भी हुई है। तो ये जो मिसाइल की जो होती है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव होती है। और क्यों हुआ 13 साल बाद, इसकी रेंज बढ़ाने के लिए 7000 कर रहे हैं। इसके 5 से 7 तो भले आप उसको अग्नि 6 कह देंगे, कुछ लोग कहते हैं अग्नि 6 की, तो ये प्रकल्पना जो है वो 5 ही हमने रखा है, हम इसको 6 नहीं कर रहे। तो बात उसकी ये है। तो हमने उसको 6 तक नहीं बढ़ाया है, लेकिन असल में 6 से कम भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। और कोई भी अगर किसी भी मिसाइल का परीक्षण होता है तो केवल वो देश ये चलाकर देखता नहीं है कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है, अपनी कथित दूरी पर जा रही है कि नहीं जा रही है, और टारगेट को हिट कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके अलावा इसके बड़े संदेश होते हैं दोस्तों के लिए भी और दुश्मनों के लिए एक चीज और ऐड करूं, 23 गुना है तेज है ये। 5 मैक की बात होती ना, 20 मैक की बात करें, ये 23 गुना है। आवाज की रफ्तार से 23 गुना ज्यादा तेज, 20 गुना रशिया के पास, ये 23 गुना है, इतनी तेज है जो कोई। और MRV की जो इन्होंने बात की, जो री एंट्री व्हीकल्स है, और फिर कहा 1000 किलोमीटर, वो है इसकी क्षमता। लोग परेशान हैं इसको देखकर। तो ये ऐसा नहीं है, नींद उड़ा देने वाली ये खबर है, खासतौर से पाकिस्तान में। तो ये जो इशाक डार है ना, एक बात और ऐड कर दें, ये जो हम रेंज की बात करते हैं जी, ये रेंज जो हमारी, जितनी हम अपनी सॉलिड उसकी प्रोपेलेंट और बूस्टर का रखेंगे, उस हिसाब से इसकी रेंज हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमने मारक क्षमता ज़्यादा रखी, लोड ज़्यादा रखा, तो हम रेंज को कम कर सकते हैं। मारक क्षमता ज़्यादा करना है तो कुल मिलाकर वो ये बता रहे हैं आपको, टोटल वेट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्यूल वाला जो हिस्सा है, अगर आपने उसको बढ़ा दिया, वो जिसके जरिए वो जाएगी मिसाइल, वो फ्यूल वाला आपने 5 से 7000 वाली बात आती है। हाँ, तो ये कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि रेंज और उसका जो वॉरहेड है वो कैसे बैलेंस कॉम्बिनेशन जो होता है। आगे देख लीजिए जरा ट्रंप प्रशासन को निक्की हेली की चेतावनी। निक्की हेली ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, ये बशर्ते कि ट्रंप के कान में जूं रेंगे। नई दिल्ली की दोस्ती खोने को बताया डिजास्टर। भारत के साथ संबंधों को सही करना बेहद जरूरी है। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाने के लिए बेहद जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रह चुकी हैं निक्की हेली। निक्की हेली कह रही हैं कि भारत को भड़काना, बिदकाना और अमेरिका से दूर कर देना, ये बहुत बड़ी गलती है जो अमेरिका इस समय कर रहा है। निक्की हेली
भी इनको इंडोर्स कर चुके हैं ट्रंप को, रिपब्लिकन हैं, इसलिए इनकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा भारत तो हम डेवलप कर रहे थे, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे सहयोग के लिए तो सर विभीषण जी भी तो समझा रहे थे, लेकिन समझ में आना चाहिए ना। वही बात है, आपने एक सही शब्द का इस्तेमाल किया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये निकी हेली वही वाली बात है। निकी हेली समझाने की कोशिश कर रही है कि भारत को 20 साल लगे हैं हमसे उनसे दोस्ती बनाने में, प्रगाढ़ता बनाने में, और सारे हमने उनके साथ अपने वो साइन किए हुए हैं, क्वाड के मेंबर भी हैं, बेका साइन किया है, लेमोवा साइन किया है, कॉमकासा साइन किया हुआ है, हमने सारे उनके साथ संबंध। जनरल सिन्हा, ये जानना चाहता हूं, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका को भी ये मालूम है कि भारत के बगैर उसकी दाल गलेगी नहीं, फिर भी वो ये ट्रंप को इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? देखिए, मैं थोड़ा इसको डीपली प्लीज देखिए, क्या होता है कि किसी चीज में कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन। देश की हित होती है, तो इन्होंने मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन उसकी सोच में, और अपने जो टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने लोगों को किसको लेकर अपने नजदीक आए, जो उनकी कोटरी है, उसको आप कहते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन, उस कोटरी की सोचिए सोच को। और देखिए, भारत भी ये कहते हैं ना विधि का विधान होता है, विधि की विधान में जब ये हुआ, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था कि किस तरह से रशिया हमारे साथ आएगा और सबको भारत की, चाइना हमारे पास साथ आ रहा है। चाइना को मत सोचिए, रीसेटिंग हो रही है, और मैं चाइना के बार बार ये कहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं चाइना हमारा एकदम दुश्मन है, उसको हाथ, कभी भी रणनीति और राजनीति में कोई परमानेंसी नहीं होती, इट इज ऑल ट्रांजिटरी। तो हम जिस तरह से आ रहे हैं, तो निकी हेली चेता रही है उनको, बार बार चेता रही हैं। और देखिए, ये केवल नहीं कि हमारा वाणिज्य $80 बिलियन है वो खत्म हो जाएगा, जो हमारी वहाँ मैन पावर है, जो थिंकिंग है ना, हो सकता है कि वो यदि यहाँ आ गए तो सोचिए कि आपके पास क्या धरोहर वापस आ रही है। बिल्कुल सही। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, बहुत जल्दी। इसमें बहुत पर्सनल है। आप देखिए, इनके जितने भी एडवाइजर्स हैं सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, और अगर आप ट्रंप का देखिए, ट्रंप ने आने के बाद से प्रेसिडेंसी से लेके अब तक 6 महीने में $10 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं उन चीज़ों को जहां ये बढ़ावा दे रहे हैं। इनका अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, तो सारा मिलाकर के, और पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी काउंसिल खोला है, उधर उन्होंने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बिंदु ये भी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर ये मेक ट्रंप ग्रेट अगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें अमेरिका का भट्ठा बैठ रहा है। अगली खबर देखिए, ट्रंप के टैरिफ वॉर पर विदेश मंत्री का मास्टर स्ट्रोक। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, रूसी कंपनियों से कहा चलो इंडिया। भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी का किया जिक्र, कहा रूसी कंपनियों के लिए ये सुनहरा अवसर। और इससे पहले मैं आपको प्रतिशोध में ये बता चुका हूं कि अमेरिका की तरफ से जब टैरिफ लगाया जा रहा है, तो रूस ने कहा है कि क्या चिंता है, हमारा बाजार है ना, रशिया का बाजार है ना। ये इसी की बात, वो जो विधि का विधान कह रहे हैं कि शायद ऊपर वाले को ये मंजूर है कि इस जगह पर भौगोलिक रूप से जिनको हमने करीब बनाया है, उन मुल्कों के एक साथ और ताकतवर बनने की बारी आ गई। बिल्कुल सही। वेलकम द सैंक्शंस, कॉज सेल्फ सफिशिएंसी कम्स देयर आफ्टर। ये हम सेल्फ सफिशिएंट कब बने? जब 1998 में हमारे पर उन्होंने सैंक्शंस लगाए। जब भारत पर सैंक्शन लगाए, 140 करोड़ लोगों की मोटिव फोर्स है। आप सोचते हैं कि जब हम रियली भिड़ जाएं, क्या हम नहीं ढूंढ सकते अपना रास्ता ढूंढेंगे, और हमारे नए दोस्त भी होंगे। जैसा के सिन्हा ने कहा जनरल ने, मैं उनसे एग्री करता हूं कि आपके दोस्त परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी देश के लिए परमानेंट होती है उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट। विधि के विधान के अलावा एक मास्टर स्ट्रोक जो आपका प्रतिशोध में, चलो भारत, 14 करोड़ है आबादी रशिया की, 140 करोड़ हम हैं, चलो भारत आओ हमारे यहाँ करो, 140 करोड़ मिलेगा बाजार। और हमारा जो लाइन हमने जो बनाया है, जो हमारा साउथ से जाता है, चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक तक नया वाला रूट बन रहा है, वो कह रहे हैं सप्लाई चेन सिक्योर, एब्सोल्युटली सिक्योर होगा, क्योंकि चाइना भी सिक्योरिटी दे, और हमारे तो जो साउथ ईस्ट एशियन है सारे हमारे दोस्त हैं, सारी लाइन खुल, इतना सिक्योर, इतनी बड़ी चीज, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है आर्टिक के अंदर, ये रशिया ने हमें। कई बार ऐसा भी होता है, जब हनुमान जी की पूंछ में भी आग लगाई होगी, राक्षसों ने यही सोचा होगा, देखो हमने कर दिया, हमने लगा दिया आग इनको,
और यही कह रहे थे कि जाके वो बताएगा, जली हुई पूंछ दिखाएगा, ये दूत जिनका दूत बन के आया है कि भाई देखो मेरे साथ ये हो गया, उनको ये नहीं मालूम था कि इसी से लंका जलने वाली है। तो कई बार जो आप करते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, हो सकता है भारत के मुस्तकबिल के लिए बड़ा अच्छा हो। लगाओ टैरिफ, लगाओ सैंक्शंस। और आईडीएफ का गाजा सिटी पर कब्जे का अभियान शुरू। इजरायली सेना ने आक्रमण की पहली कार्रवाई शुरू की। इजराइल सुरक्षा कैबिनेट ने दी है गाजा कब्जे की मंजूरी। 80,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाने की तैयारी में आईडीएफ। नेतन्याहू के गाजा प्लान का अरब देशों में कड़ा विरोध हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये सर कड़ा विरोध जो है ना, ये कड़ा विरोध तक ही है। ये कड़ा विरोध, कड़ा पहन लिया और विरोध कर दिया। भाई उतना ही चलता है। हाँ। लेकिन इनके 80,000 रिजर्व वाले आ गए हैं। हाँ, वो तो तैयार रहते हैं सर, वो तो बोल के खुशी आएंगे। वहां कड़ा नहीं, मामला पूरा आराम से चलता है। हाँ। उन्होंने कह दिया, कैबिनेट ने पास कर दिया। सबसे बड़ी बात मैं इसको नोट कर रहा हूं कि उनके कैबिनेट ने पास कर दिया, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत एक तरह से हलचल थी। तो नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत है कि उनकी बात को माना उनके कैबिनेट ने और ये मिल गया है। अब जरूर वो इजराइल गाजा के इस हिस्से को पूरा खाली कराएंगे ही, तभी दम लेंगे, ये लग रहा है। ये इजराइल में तो वहां पर जब व्यक्ति बड़ा हो रहा होता है, बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि उसको अपनी नस्ल को और अपने देश को बचाना है, और इसके लिए वो हमेशा हथियार हाथ में लेकर ही सोते जागते हैं। तो उनके लिए तो सर ये दे बेसिकली वर वांटिंग एंड वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। देखिए जो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया है, और फिर से गाजा सिटी जो है 11 लाख 20 लाख के 11 लाख है। मैं प्रतिशोध में सेकंड टाइम बता रहा हूँ, 11 लाख उन्होंने चारों तरफ घेर लिया है। सफा जो उनका मेन सिफा जो हॉस्पिटल था, आज तक किसी को घुसने किया, उसमें घुस गई है। और देखिए ये 80 में 60 को रख रहे हैं, 20 और उसकी रिजर्व है, माने 80 का जो बना रहे हैं। ये तो वहां से सबको निकालेंगे, और यही होता है कॉर्डन एंड सर्च। मैं आपसे बात किया था एक बार कि इनके ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी। और ये लाइव तस्वीरें आ रही है, जरा जल्दी से फ्लैश कीजिए। देखिए पुतिन और जयशंकर, ये मुलाकात, ये बहुत महत्वपूर्ण रशिया के राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री की। और ये देखिए, ये गर्मजोशी देखिए, ये शारीरिक भाषा, जरा फुल फ्रेम दिखाइए इसको जरा प्लीज। ये शारीरिक भाषा देखिए, ये दोनों की मुलाकात, और मुलाकात में गर्मजोशी देखिए, इसमें स्वाभाविकता देखिए, इसमें नैसर्गिकता देखिए। वो जो कहा जाता है कि जिसमें कोई बनावट नहीं होती। कई जगहों पर आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, दिल में कुछ और होता है। यहाँ चेहरे पर जो है वही दिल में है। और इसीलिए भारत ने कहा भी है कि भारत के सबसे स्थायी संबंध अगर किसी देश के साथ रहे हैं तो वो है रशिया। एक बात मैं आपको, ये टेबल है 20 फुट लंबी। अच्छा, ये टेबल की आपको मापजोक पता है सर? पता है, 20 फुट लंबी है, क्योंकि जब आए थे फ्रेंच प्रेसिडेंट तो वो इधर बैठे थे, वो उधर बैठे थे, न्यूज आई थी कि 20 फुट की दूरी रखी है। अच्छा, कोविड का नाम लेकर के। लेकिन अब देखिए बैठे आमने सामने हैं, ये दूरी कुछ फीट की ही है। ये दूरी तो है ही नहीं सर। हाँ, तो अब आप समझ गए, सिंबॉलिक ये भी है। ये बहुत बड़ी बात है। और गर्मजोशी तो आपने बताई दी। अब देखिए, ये वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं, वो भारत आए। आपको मालूम है यहाँ महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई। भारत के विदेश मंत्री इस समय आप देख रहे हैं रशिया में हैं, और रशिया में वहां के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के साथ जिसके सामने जाने पर ट्रंप का भी बल्ब बुझा नजर आता है। आपने देख लिया था अलास्का में। ये तो उस व्यक्ति के साथ इतने महत्वपूर्ण और इतने ताकतवर व्यक्ति देखिए, और ये गर्मजोशी देखिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रायंगल है, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रायंगल, ये इंडिया, ये चाइना और रशिया का ये महत्वपूर्ण ट्रायंगल। और मुझको लगता है अब इस आहट से ट्रंप बेचैन होने सर, अब ये ट्रंप को भी समझ में आ रहा होगा, मजाक में बहुत खर्चा हो गया। देखिए, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी उन्होंने कर दी। 21वीं सदी की सबसे बड़ी रियलिटी थी, जिसको रोकने के लिए उनके पहले जितने भी आए थे बड़े जोर लगा लिए उन्होंने। तो सर क्या ये अमेरिका में बहुत सारे लोग ये तो नहीं कह रहे होंगे कि सालों साल शताब्दियों से हमारे किए हुए काम पे ट्रंप ने पानी फेर दिया? एब्सोल्युटली। आप देखिए ना, आपको पता है हम सबके लोग वहां रहते हैं, वहीं से आवाज आ रही है। ये यहाँ विनीत कह रहे हैं कि जरा ये ब्रेकिंग जल्दी से दर्शकों को दिखाइए। यूएस टैरिफ के खिलाफ भारत के समर्थन में चीन के राजदूत फेंगहोंग का बड़ा बयान। हम भारत के साथ खड़े हैं, चीन ने कहा। चीन में सभी भारतीय उत्पादों का स्वागत लीजिए। और उधर से कहा जा रहा है चलो भारत, और इधर से कहा जा रहा है चाइना में स्वागत। और आप ये समझिए, चाइना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री, और भारत तो अब इस मामले में चाइना को पछाड़ चुका है, आप ये जानते ही हैं। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें, आप इसको बाजार के, क्योंकि आजकल तो सब कुछ मार्केट और बाजार के हिसाब से नापा जोखा जाता है, स्केल जो है वो मार्केट वाली बची है अब दुनिया के पास। अगर उस हिसाब से देखें तो ये कितना फॉर्मिडेबल नंबर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये एक तरीके से एक होता है कि आप पैर में कुल्हाड़ी मार लें,
और ट्रंप जो कर रहे हैं वो है कि आपने पैर ले जाके कुल्हाड़ी पे दे मारा है। मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात। मैं बोला ना, विधि का विधान, और यही विधि की विधान है। देखिए क्या हो रहा है अभी, आप देखेंगे 31 से 1 तारीख के बाद में देखिएगा, उधर से पुतिन साहब आ रहे हैं, इधर से मोदी जी आ रहे हैं, उधर शी जिनपिंग। उस समय वो जो ट्रायंगल है पूरा बनेगा। और देखिएगा अभी तो चीज शुरू हुई है, अब आप देखिए क्या होता है आगे। अच्छा एक बात बताइए, इस बात को भांपते हुए, ये अलायंस देखते हुए, ट्रायंगल बनते देखते हुए, ट्रंप विल करेक्ट हिज कोर्स, या आपको लगता है बड़ी देर हो गई, यू टर्न नहीं है? देखिए ट्रंप का जो ये कह रहे थे ना 25-25, ये तो होगा नहीं, वो वहीं से आवाज आ रही है, होगा नहीं, वो भी जानते हैं, वो चाइना को भी चाहेंगे। अच्छा। मगर ये गलती कर दी कि उन्होंने भारत को पकड़ा और चाइना और भारत साथ आ गए। और वो अभी देखिए वो अब कह रहे हैं ना, आओ भारत, हम कहते हैं आओ हमारे पास। अभी ये खबर भी देख लीजिए जरा, चलते चलते आपको यह खबर भी दिखा दूं।